दोस्तों, चुनाव के आखिरी पड़ाव में आने के बाद सब लोग जो है सर्वे, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल इसकी खोजबीन में लगे हुए हैं, किसको कितनी सीटें आती हैं। और ये जाहिर सी बात है कि इतना दिन चुनाव में टाइम लगाने के बाद एक चिंता हो जाती है कि किस पार्टी को कितनी सीटें आ रही हैं, किसकी सरकार बनेगी। तो बहुत सारे सर्वे निकल के आ रहे हैं, बहुत सारे सट्टा बाजार ने जो है अपना सर्वे रिलीज़ किया था। वैसे ही एक अखिल भारतीय पत्रकार एवं लेखक संघ का एक कमेटी है जो हर एक साल जब भी चुनाव होता है वो लोग एक सर्वे रिलीज़ करते हैं, और उसी तरह जो है इस बार भी उन्होंने जो है एक सर्वे रिलीज़ किया है। इसमें जो है बहुत सारी सीटों को ऊपर नीचे होते हुए बहुत सारी स्टेट्स में जो है सीटें जो है ऊपर नीचे हुई हैं, और मैं वो भी आपको बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश की 25 सीटें हैं। तो 2019 में जो है एनडीए गठबंधन को 3 सीटें मिली थी, और जो है इस बार ये सर्वे बताता है कि इस बार जो है एनडीए गठबंधन को 6 सीटें मिलेंगी। 3 सीटों का यहाँ पे उनको मुनाफा हो रहा है एनडीए गठबंधन को। वहीं पे इंडिया गठबंधन को पिछली बार जो है लास्ट टाइम जो कि यूपीए गठबंधन था, इस उन उस टाइम पे उनको 0 सीटें मिली थी, खाता भी नहीं खुला था आंध्र प्रदेश में। इस बार जो है उनको वहाँ पे आंध्र प्रदेश में 1 सीटें मिल सकती हैं, और बाकी के सीटें जो हैं वाईएसआर को जाएगी, जैसे कि आपने बाकी के सर्वे में भी देखा होगा। दूसरी स्टेट अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। अरुणाचल में 2 सीटें हैं। पिछली बार एनडीए को दोनों की दोनों सीटें मिली थी। 2019 के इलेक्शन में दोनों के दोनों सीटें जो है एनडीए के खाते में गई थी। इस बार बताया जा रहा है कि उनको 1 सीटें मिलेंगी, और इंडिया गठबंधन को जहां की 0 सीटें मिली थी, इस बार उनको भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे 1 सीटें मिल सकती है। तो एनडीए को यहाँ पे जो है 1 सीटें का नुकसान हो सकता है। अगला स्टेट की बात करते हैं असम। असम की 14 लोकसभा सीटें हैं। एनडीए को पिछले बार 19 में 9 सीटें मिली थी। इस बार जो है वहां पे 8 सीटें मिल सकती हैं। और वहीं इंडिया को पिछली बार 2019 में 3 सीटें मिली थी, और इस बार 4 सीटें ये सर्वे बता रहा है। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। एनडीए को पिछले बार जो है 19 में 39 सीटें मिली थी। इस बार बताया जा रहा है कि उनको जो है बिहार में 20 सीटें मिल सकती हैं। 19 सीटों का यहाँ पे उनको नुकसान होने जा रहा है। और इंडिया को वहीं जो है पिछली बार 1 सीटें मिली थी। इस बार बताया जा रहा है कि उनको बिहार में 20 सीटें तक आ सकती हैं, और यहाँ पे इनको जो है 19 सीटों का फायदा हो सकता है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटें हैं। एनडीए गठबंधन को 9 सीटें मिली थी। इस बार जो बताया जा रहा है 8 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को छत्तीसगढ़ में 2019 में 2 सीटें मिली थी। इस बार वहाँ पे जो है इनको 3 सीटें मिल सकती हैं। गुजरात की 26 सीटें हैं। 2019 में 26 की 26 सीटें जो हैं एनडीए गठबंधन को मिली थी, और इस बार बताया जा रहा है कि उनको वहाँ पे 25 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया को 0 खाता भी नहीं खुला था। इस बार उनका खाता खुल सकता है। 1 सीटें उनको इस सर्वे में दिखाया गया है। गोवा की 2 सीटें हैं। एनडीए को पिछले बार 1 सीटें मिली थी। इस बार भी इनको 1 सीटें मिलने का चांस है, और इंडिया को पिछली बार जो है वहाँ पे गोवा में 1 सीटें मिली थी, और इस बार भी 1 सीटें बताया जा रहा है। तो इस बार जो है बराबर का यहाँ पे है। यहाँ पे कोई नफ़ा नहीं, कोई नुकसान भी नहीं। दोनों ही पार्टी को, दोनों ही गठबंधन को सेम टू सेम सीटें जो है मिलेंगी, जैसे कि 2019 में मिली थी। हरियाणा की 10 सीटें हैं। एनडीए गठबंधन को हरियाणा में 19 में जो है 10 सीटें मिली थी। 24 में बताया जा रहा है कि इस बार 6 सीटें मिल सकती हैं हरियाणा में। इंडिया गठबंधन को 2019 में 0 सीटें मिली थी। इस बार बताया जा रहा है कि वहाँ पे वो 3 सीटें ला सकते हैं। में 4 सीटें हैं, 4 लोकसभा सीटें हैं। एनडीए को पिछली बार 3 सीटें मिली थी। इस बार बताया जा रहा है 2 सीटें मिलेंगी। इंडिया गठबंधन को 1 सीटें मिली थी। इस बार बताया जा रहा है कि 2 सीटें मिल सकती हैं। झारखंड की 14 लोकसभा सीटें हैं। एनडीए गठबंधन को बताया जा रहा है कि 14 सीटों में से पिछली बार मिला था उनको 12 सीटें। इस बार बताया जा रहा है कि उनको 7 सीटें वहाँ पे आ सकती है। और इंडिया गठबंधन को जहाँ की 2019 में 2 सीटें मिली थी, इस बार बताया जा रहा है कि उनको 7 सीटें मिल सकती हैं। 5 सीटों का यहाँ पे इंडिया गठबंधन को मुनाफा हो सकता है। कर्नाटका में 28 सीटें हैं। एनडीए को यहाँ पे जो है 25 सीटें मिली थी 28 में से, और इस बार बताया जा रहा है कि इनको 9 सीटें यहाँ पे मिलेंगी। और इंडिया गठबंधन को जो है पिछली बार 19 में 1 सीटें मिली थी, और बताया जा रहा है कि इस बार इनको 19 सीटें मिलने का चांस है। मतलब 18 सीटों का यहाँ पे इनको मुनाफा हो सकता है। केरला की 20 सीटें हैं।
एनडीए को पिछले बार भी खाता नहीं खुला था 19 में, इस बार भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे खाता नहीं खुलेगा। और इंडिया को 20 सीटें मिली थी और इस बार भी उनको 20 सीटें मिलने जा रही हैं। मध्य प्रदेश की 29 सीटें हैं। एनडीए को 29 में से 19 में 28 सीटें मिली थी। इस बार बताया जा रहा है कि इनको यहाँ पे 24 सीटें मिलेंगी। और इंडिया गठबंधन को पिछली बार 19 में 1 सीटें मिली थी और इस बार जो है 5 सीटें मिल सकती हैं। 4 सीटों का यहाँ पे इनको मुनाफा हो सकता है। महाराष्ट्र की 48 सीटें हैं। एनडीए को पिछली बार 38 सीटें मिली थी। इस बार बताया जा रहा है कि इनको इस सर्वे में 24 सीटें मिलेंगी। 14 सीटों का नुकसान हो रहा है यहाँ पे कि इंडिया गठबंधन को जहाँ की 9 सीटें मिली थी, इस बार बताया जा रहा है कि 20 सीटें इनको मिल सकती हैं। मणिपुर की 2 सीटें थी। एनडीए को पिछली बार 19 में दोनों सीटें मिली थी। इस बार इनको कोई सीटें यहाँ पे नहीं मिल रही हैं। इंडिया गठबंधन को पिछली बार 2019 में 0 सीटें मिली थी। इस बार जो है इनको 2 सीटें यहाँ पे आ सकती हैं। मेघालय की 2 सीटें हैं। 19 में एनडीए गठबंधन को 1 सीटें मिली थी। 24 में भी बताया जा रहा है कि इनको 1 सीटें मिलेंगी। इंडिया गठबंधन को 19 में भी 1 सीटें मिली थी। इस बार भी बताया जा रहा है कि 1 सीटें मिलेंगी। मिजोरम की 1 सीट है। एनडीए को ना ही पिछली बार कोई सीट मिली थी यहाँ पे, ना ही इस बार मिलेगी। और इंडिया गठबंधन को पिछली बार कोई सीट नहीं मिली थी। इस बार जो है इनको 1 सीट मिल सकती है, क्योंकि पिछली बार जो है ये सीट अदर्स के खाते में गई थी। तो इस बार बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को ये सीट मिल सकती है। नागालैंड में 1 सीट है लोकसभा की। एनडीए को पिछले बार वो सीट मिली थी, इस बार भी उसको मिलने जा रही है, ऐसा ये सर्वे बता रहा है। और इंडिया को 0 सीट मिली थी, इस बार भी इनका खाता नहीं खुलने वाला है। ओडिशा की 21 सीटें हैं। एनडीए को पिछली बार 8 सीटें मिली थी 2019 में। इस बार भी ये सर्वे बता रहा है कि 8 सीटें मिल सकती हैं वहाँ पे। और इंडिया गठबंधन को 1 सीटें मिली थी और जो है इस बार बताया जा रहा है कि इनको 2 सीटें मिलेंगी यहाँ पे। और बाकी की सीटें जो है अदर्स के खाते में जाएगी, जो कि बीजेडी है। पंजाब की 13 सीटें हैं। एनडीए गठबंधन को पिछली बार 2 सीटें मिली थी, इस बार भी 2 सीटें मिल सकती हैं, ऐसा ये सर्वे बता रहा है। और इंडिया गठबंधन को पिछली बार 9 सीटें मिली थी, इस बार बताया जा रहा है कि इनको 10 सीटें मिलेंगी। राजस्थान की 25 सीटें हैं। एनडीए गठबंधन को जो है पिछली बार 24 सीटें मिली थी, इस बार उनको बताया जा रहा है कि इस बार जो है 2024 में उनको 15 सीटें आएंगी। 9 सीटों का यहाँ पे इनको नुकसान हो रहा है। और इंडिया गठबंधन को राजस्थान में पिछली बार 1 भी सीट नहीं मिली थी, खाता भी नहीं खुला था। इस बार बताया जा रहा है कि इनको यहाँ पे 10 सीटें आ सकती हैं। अगला स्टेट आते हैं सिक्किम। सिक्किम की 1 सीटें हैं। एनडीए गठबंधन को यहाँ पे खाता नहीं खुला था पिछली बार, इस बार भी उनका खाता नहीं खुलने जा रहा है। इंडिया गठबंधन का भी सेम हालत है, पिछली बार भी खाता नहीं खुला था, इस बार भी खाता नहीं खुलेगा। ये सीट जो है अदर्स के खाते में जा रही है इस सर्वे के हिसाब से। तमिलनाडु की 39 सीटें हैं। एनडीए को पिछली बार 0 सीट मिली थी, इस बार भी बताया जा रहा है इनको 0 सीट मिलेंगी। वहीं इंडिया गठबंधन को पिछली बार 39 की 39 सीटें मिली थी 2019 में। इस बार जो है 24 में इनको बताया जा रहा है कि इनको 38 सीटें मिलेंगी। 1 सीटें जो हैं अदर्स के खाते में जा रही है। तेलंगाना की 17 सीटें हैं। एनडीए को पिछली बार 4 सीटें मिली थी, इस बार भी आपको बहुत सारे सर्वे में भी आपने देखा होगा 3-4 सीटें मिलने जा रही है एनडीए को। ये सर्वे भी 4 सीटें एनडीए को दे रहा है इस बार। इंडिया गठबंधन को पिछली बार 3 सीटें मिली थी 19 में, इस बार बताया जा रहा है कि इनको यहाँ पे अच्छी खासी बढ़ोतरी मिलेगी और इनको 12 सीटें यहाँ इस सर्वे में दिखाया गया है। यूपी की 80 सीटें हैं। 80 में से इंडिया गठबंधन को पिछली बार 2019 में 62 सीट मिली थी। 62 सीटों का इनको पूरा 80 में से 62 सीट आए थे। इस बार बताया जा रहा है 24 में जो है एनडीए को 48 सीट मिलने जा रही है। 18 सीटों का इनको नुकसान होगा यूपी में। वहीं इंडिया गठबंधन को पिछली बार 6 सीटें मिली थी, इस बार बताया जा रहा है कि इनको जो है 32 सीटें मिलने जा रही हैं। 26 सीटों का यहाँ पे इनको इजाफा होगा। उत्तराखंड की 5 सीटें हैं। एनडीए को पिछली बार 5 की 5 सीटें मिली थी, इस बार इनको बताया जा रहा है कि 4 सीटें वहाँ पे मिलेंगी। इंडिया गठबंधन को पिछली बार कोई सीट नहीं मिली थी, खाता भी नहीं खुला था। इस बार जो है बताया जा रहा है कि 1 सीट वहाँ पे मिल सकती है, खाता इस बार खुल सकता है। त्रिपुरा की 2 सीटें हैं। एनडीए को पिछली बार दोनों सीटें मिली थी, इस बार भी ये सर्वे बताता है कि इनको दोनों सीटें मिलेंगी। और इंडिया का जो है पिछली बार भी खाता नहीं खुला था और इस बार भी खाता नहीं खुलेगा इस सर्वे के हिसाब से। बंगाल की 42 सीटें हैं। एनडीए को पिछली बार जो है 18 सीटें मिली थी, बताया जा रहा है इस सर्वे में कि इस बार भी इनको 18 सीटें मिल सकती हैं।
और वहीं इंडिया गठबंधन को जो है 24 सीटें मिली थी, इस बार भी इनको 24 सीटें मिलेंगी। दिल्ली की 7 सीटें हैं। पिछली बार एनडीए गठबंधन को जो है दिल्ली की सातों सीटें मिली थी। इस बार बताया जा रहा है कि इस बार जो है इनको 24 में 4 सीटें मिल सकती हैं दिल्ली में। वही इंडिया गठबंधन का पिछली बार खाता भी नहीं खुला था, इस बार बताया जा रहा है कि 3 सीटें इनको मिल सकती हैं। अगला स्टेट आते हैं जम्मू एंड कश्मीर की 6 सीटें हैं। एनडीए को पिछले बार 19 में जो है 3 सीटें मिली थी और 24 में बताया जा रहा है कि इनको 1 सीटें मिलेंगी। कई सर्वे तो इनको यहाँ पे 0 दे रहा है, बट ये जो है अखिल भारतीय पत्रकार एंड लेखक संघ का जो सर्वे है ये इनको 1 सीट यहाँ पे दे रहा है। और इंडिया गठबंधन को पिछली बार 3 सीटें मिली थी, इस पर बताया जा रहा है कि इनको यहाँ पे 5 सीटें तक मिल सकती हैं। अदर यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं। अदर यूनियन टेरिटरी में जो है 19 में जो है एनडीए गठबंधन को 2 सीटें मिली थी और जो है इस बार बताया जा रहा है कि उनको वहाँ पे 1 सीटें मिलेंगी। और इंडिया गठबंधन को पिछली बार अदर्स यूनियन टेरिटरी में 3 सीटें मिली थी, इस बार बताया जा रहा है कि इनको 5 सीटें मिल सकती हैं। तो टोटल सीटों की बात करते हैं। 19 में जो है एनडीए को टोटल सीटें मिली थी 349 सीटें मिली थी टोटल, और वहीं एंड इंडिया या फिर यूपीए गठबंधन कह लीजिए उसको जो है 131 सीटें मिली थी और अदर्स के खाते में 63 सीट्स गई थी। इस बार बताया जा रहा है कि एनडीए को 250 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया गठबंधन को 250 सीटें, मतलब सीधा सीधा जो है 99 सीटों का इन्होंने जो है घटौतरी है यहाँ पे एनडीए को, और ये जो है वो 99 सीटें और प्लस कुछ सीटें मिला के 253 सीट जो है बताया जा रहा है इंडिया गठबंधन को मिल सकती है इस सर्वे के हिसाब से। अगर आप लोग को लगता है कि इस सर्वे में थोड़ा भी किसी भी स्टेट में ऊपर नीचे हुआ है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। जैसे जैसे आकलन आते हैं, जैसे जैसे सर्वे रिलीज होता है, मैं आपके सामने सर्वे लेके आता रहूँगा। और जिस भी स्टेट में ये लोग जैसे ऊपर नीचे करते हैं सीट्स की, तो वो जो है सर्वे डेली होता है। जैसे जैसे मतदान होते जाता है सर्वे और बढ़ते जा रहा है, तो आपको जो है कहीं भी ऊपर नीचे सीट्स हो सकते हैं। ये टोटल आकलन जो इन लोग लेके आते हैं 250 253, इस सीटों में थोड़ा बहुत 5-10% जो है आप हमेशा अपने तरफ से जो है ऊपर नीचे देख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये ग्राउंड से लेके आते हैं सर्वे, तो हो सकता है कि ये सर्वे के ऊपर नीचे ही थोड़ा बहुत सीट जो है 5% सीट जो है ऊपर नीचे हो। बहुत हद तक सर्वे सही हो सकता है। आप लोगों का क्या राय है, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।